अब चल बता, तुझे क्या पसंद है? ये पसंद है या ये? मैं नहीं समझता ये सब कुछ। तुम दोनों देख लो ना। अरे ये क्या बात हुई? हम तय नहीं कर पा रहे इसीलिए तो तुझे पूछ रहे हैं। एक काम कर, सारी ले ले। प्रॉब्लम सॉल्व। क्या सारी ले लो? दुकान खोल ली है क्या घर में? चल बता। ये वाली अच्छी है। मतलब नए रंग हैं, थोड़े अलग रंग हैं, तो कमरे में भी कुछ नयापन होगा। ये? हाँ, रंग तो नए ही है। मुझे लगा था कि तुझे सादे रंग पसंद है, इसलिए मैंने ये नहीं चाहिए, ये ले लेते हैं। वैसे तो सादे रंग ही पसंद है मुझे, लेकिन जब भी कुछ बदलता था ना पहले तो मुझे अजीब लगता था, बुरा लगता था, लेकिन अब बदलाव आने लगा, अच्छा भी लगने लगा, और इसका क्रेडिट सोनाक्षी को जाता है। बदलना तो सभी को पड़ता है। अच्छा है जितनी जल्दी आदत डाल लो बेहतर है। मिस्टर दीक्षित। सोनाक्षी, कम से कम अब तो माँ के सामने मुझे मिस्टर दीक्षित मत कहो। सॉरी देव, मैंने ये सारी बेडशीट्स आपके रूम के लिए नहीं बल्कि रिया और निकी के रूम के लिए सिलेक्ट किए थे। आपका रूम इतना क्लासी है तो ये सारे कलर सूट करेंगे, है ना आंटी जी? और वैसे भी शर्ट्स में और बेडशीट्स में फ़र्क होता है, उसमें मुझे ब्राइट कलर्स है तो मैंने सजेस्ट किया। अच्छा, तो वो केसरी रंग की कमीज तुम्हारे कहने पर देव ने पहनी थी। हाँ माँ, देखना तेरे अच्छे खासे बेटे को संतरा बना रही है। नहीं आंटी, मैं तो माँ मैं कह रहा हूँ, अब क्या हुआ? अब क्यों बोलती बंद होगी माँ के सामने? कह रहा हूँ माँ, मैं सब कुछ बदलना चाहती है, मेरी अलमारी के सारे कपड़े बदलना चाहती है। चलो, अब ये पसंद की है तो ये चद्दर ले लो और ये भी ले। घर चलते हैं, मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है। हाँ चल। ये वाली अच्छी है। मतलब नए रंग हैं, थोड़े अलग रंग हैं, तो कमरे में भी कुछ नयापन होगा। सब कुछ बदलना चाहती है। ईश्वरी, अरे गई तो थी ऐसी चहकती मैना बन के थी, और वापस आई तो बोलती भी नहीं। इतनी ज्यादा आइसक्रीम खा ली कि अपना गला खराब कर लिया? नहीं भैया, आइसक्रीम खाने का मन ही नहीं किया तो नहीं खाई। क्या तू देव के साथ गई और बिना आइसक्रीम खाए वापस आ गई? क्यों? माँ, अपनी चॉकलेट आइसक्रीम भूल कैसे गई? ओके फाइन, भूल गए तो भूल गए। वाओ, कितने प्रिटी है ये, लेकिन इतने ब्राइट कलर्स। आपको तो वो लाइट एंड डल पसंद है ना, तो ये सारे सोना को पसंद आए तो देव को भी यही पसंद आया तो यही ले लिए। नाइस। सोना दी ने हमारे बोर्ड पे को कितना इंटरेस्टिंग बना दिया ना माँ। वैसे भैया पे पहला काप का है, तो आप बताइए कि आप उनके पसंद की कौन सी वाली बेडशीट रख रही हैं, और हम सेकंड हैंड सिटीजन के हिस्से में क्या आ रहा है? ये सारी तू ले जा, मैं नहीं रखने वाली इनमें से कोई। मैं खुश हूँ अपनी पुरानी चादर से, मैं कुछ भी नहीं बदलने वाली। पर क्यों? ये कितनी अच्छी है। तुझे अच्छी लगी ना तो सारी की सारी ले जा, सभी के कमरों में उनकी पसंद के हिसाब से लगा दे। जा। माँ गुस्सा क्यों हो रही है? आपकी तबीयत सही नहीं है क्या? अरे नहीं, मैं गुस्सा कहाँ हो रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझ, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ। हो सकता है शायद जरा ज्यादा थक गई हूँ,
लगता है बाहर जाने की उम्र नहीं रही मेरी। थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। अब तो कह दो क्या? वही 3 वर्ड। आई लव यू। नो, तो फिर क्या? यू वर राइट। तुम सही थे। सुबह से कहे जा रही थी आर यू श्योर, आर यू श्योर, आर यू श्योर। अब पता चल गया ना माँ कितनी खुश थी हमारे साथ आकर। सोनाक्षी, जितना माँ और मैं एक दूसरे को जानते हैं उतना शायद ही कोई किसी को जानता हो। फिर भी आंटी जी नहीं जान पाई कि उनका बेटा उनकी डॉक्टर से प्यार करता है, तो वैसे ही आपको शायद समझने में कोई गलती हुई होगी। मैं कह रहा हूं ना, ऐसा कुछ नहीं। माँ खुश थी। ओके, आई ट्रस्ट यू। पर मैं एक और बात कहूँ, हाँ, आई थिंक हमें माँ को और थोड़ा वक्त देना चाहिए। आई मीन, अचानक से जब उनकी दुनिया में कोई आता है तो उनके साथ एडजस्ट करना, उन्हें एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। एक्सेप्ट नहीं कर पाना जो उनके बेटे की सबसे बड़ी खुशी है। सोनाक्षी, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम एक दूसरे को जानो। इसी वजह से आज एक साथ बाहर जाना शॉपिंग के लिए बहुत जरूरी था। वैसे भी रिश्ते बदल रहे हैं। तुम डॉक्टर पेशेंट से सास बहू बनने वाली हो, तो बातों के टॉपिक बदलने चाहिए और देखने का नजरिया भी। अगर ये एक प्रपोजल था तो वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट प्रपोजल था। हेलो मिस खरगोश, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब मैं मिस्टर देव दीक्षित प्रपोज करेगा तो वो दुनिया का सबसे रोमांटिक प्रपोजल होगा। ओके ओके। ईश्वरी, अगर तुझे सोनाक्षी पसंद नहीं है तो तू देव से बात क्यों नहीं करती? भैया, मैंने कब कहा मुझे सोनाक्षी पसंद नहीं है? सोनाक्षी अच्छी लड़की है, मुझे पसंद है वो। सब कुछ अच्छा है तो तुझे बुरा क्या लग रहा है? तू परेशान क्यों है? अब ये मत कहना कि तू परेशान भी नहीं है। पर मैं नहीं हूं परेशान, सब ठीक है भैया। मैं सच में थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। देखना, तुम्हारा रणवीर छोले और भटूरे देखते ही कैसे कूदने लगेगा। रणवीर, कल का नाश्ता नेहा बना रही है और वो भी छोले और। भाभी, मैं कल नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। मुझे सुबह जल्दी निकलना है, ब्रोकर से मिलना है और उसके बाद माँ के ऑपरेशन की डेट फिक्स करनी है। तूने पैसों का इंतजाम कर भी लिया? किसी दोस्त से कोई लोन वगैरह? नहीं भाभी, पैसे हमारे ही हैं। वो जो फ्लैट हम लेने वाले थे अब नहीं लेंगे। मेरी ब्रोकर से बात हुई है, उसने कहा है कि 5,000 रुपए काट के वो बाकी की डाउन पेमेंट वापस करने को तैयार हो गए। रणवीर, इस मामले में इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। हम कोई और रास्ता निकालते हैं। तूने और नेहा ने उस घर के लिए कितने सारे सपने सजाए थे। लेकिन भाभी, वो सपने माँ की आंखों की रोशनी छीनकर सच तो नहीं हो सकते ना। मेरे लिए माँ का ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है इस वक्त, और कुछ नहीं। नेहा, फ्लैट को लेकर परेशान होना। नेहा, हम फ्लैट कभी भी ले सकते हैं, लेकिन माँ की आंखों का ऑपरेशन नहीं होगा तो क्या हम उस फ्लैट में चैन से रह पाएंगे? रणवीर, मैंने कब कहा तुमसे कि उनकी आंखों का ऑपरेशन मत करवाओ? आपको मैं इतनी घटिया लगती हूँ क्या? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हम भाई से पैसे भी तो नेहा, हम इस बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तुम्हारे भाई से कुछ भी लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मेरी फीलिंग्स को कुछ ना समझना तुम्हारे लिए पॉसिबल है। जीजी, फोटोग्राफर को कितने बजे बुलाया है? 10 साढ़े 10 बजे आएगा बाबा। जीजी, वो मैंने ना
फेस पैक लगाया है। आप लगाओगी, मैं लेके आऊं? नहीं नहीं, मैं ठीक। माँ अरे आ गया मेरा बच्चा। बहुत अच्छी लग रही है। अरे बेटा मैं भी तो हूँ। सॉरी मम्मी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, तू बता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग रेडी क्यों नहीं हुए अभी तक? अरे फोटोग्राफर को 10:30 बजे बुलाया है। तो माँ के लिए मैं साड़ी निकाल देती हूँ। हाँ, वो तेरे ससुराल से जो दी थी ना मुझे तेरी शादी पर, वो पहनूंगी मैं। और उसके ऊपर भाभी ये देखिए, ये बड़े मोती वाला हार अच्छा लगेगा ना? हाँ अच्छा है। वैसे जीजी इतने चाव से मैंने कम ही तैयार होते देखा है आपको। चाव मुझे तैयार होने का नहीं है भाभी, चाव तो पूरे परिवार को एक साथ देखने का है। नेहा के पापा गुजरने के बाद, इतने सालों बाद आज पहली बार पूरा परिवार इकट्ठे तस्वीर खिंचवाएगा। सबको साथ पाकर मन को बड़ा सुकून मिलता है। लगता है मैंने भी कुछ किया है जिंदगी में, कुछ है जो मेरा अपना है। मामी, जब बात अपने परिवार की आती है ना, तो ये बिल्कुल शेरनी बन जाती है। अगर इनका बस चले ना, तो हम में से किसी एक को भी अपनी आंखों के सामने से गायब ना होने दे। माँ, तुमने मेरी शादी कैसे करवा दी? कर ले मेरा मजाक, पर सच कहो नेहा, मैं जरा भी अनोखी नहीं हूँ। हम औरत जात होती ही ऐसे है, दिल की कमजोर होती है पर मन की बड़ी मजबूत होती है। अगर हमारे परिवार पर जरा भी आँच आए तो हम कैसे बिल्कुल शेरनी की तरह खड़ी हो जाती है। और हर माँ अपने बच्चे और परिवार के लिए ऐसी ही होती है। तो रुक, तू जब माँ बनेगी ना तो ऐसी सब समझेगी। बाबा, आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अरे कोलकाता म्यूनिसिपल इलेक्शन हो रहे हैं, उससे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? वो अपना सुकुमार है ना, सुकुमार घोष, जो हमेशा कुर्सी पे बैठा रहता है, वो खड़ा हो रहा है इलेक्शन में इस बार। इससे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? बाबा, मैंने सुना था कि इंडियन डैड्स के लिए अपनी बेटी के रिश्ते से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। किसकी बेटी के रिश्ते की बात हो रही है भाई? आपकी। क्या है ना कि वो मैं कल देव और आंटी जी के साथ शॉपिंग के लिए गई थी, तो देव का भी यही कहना था कि आंटी जी के बिहेवियर से ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मेरी बेटी की शादी होने वाली है। मेरी बेटी की शादी होने वाली। क्या बाबा, अगर आप ऐसे इमोशनल हो जाओगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा। कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल कीजिए। ओके, 1 2 3 ओके। सोना, सोना, सोना। अपनी माँ को बिल्कुल भी मत बताना, ओके। वरना अभी डेट निकाल देगी शादी की। और ये जो तुम्हारा चांस है ना, फैमिली एक्सेप्टेंस रोमांस वाला, वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अरे भाई, उनकी हाँ है, मेरी हाँ है, तो थोड़ा फैमिली रोमांस का मजा लो ना, बढ़ जाती है स्टाइल है। मैं बात करता हूँ। ओके। मैम, आपके लिए पार्सल। सुबह सुबह किसने भेजा होगा? टॉम क्रूज ने भेजा होगा। तेरा एक ही बॉयफ्रेंड है ना, जीजू ने भेजा होगा। क्या जीजू जीजू करती रहती है? हैंड रिटन कार्ड। क्या लिखा है? तुम्हारे लिए फूल भेज रहा हूं। सीधे सीधे कहता कि तुम इस फूल से ज्यादा खूबसूरत हो तो चीज़ी लगता, इसलिए सोचा कि ये बात पोइट्री में लिखूंगा, पर
लिखने बैठा तो समझ में आया कि प्यार में पोएट्स की तरह सब बिहेव करते हैं। पोएट कोई कोई बन पाता है। बस खुद समझ जाना कि मैं कह रहा कि तुम इस फूल से भी ज्यादा खूबसूरत हो। लव यू देव। हेलो, तो एक पोइट्री भी नहीं लिखी गई आपसे? सॉरी, लेकिन आपको गिफ्ट कैसा लगा? ऑसम, आपकी बहुत याद आई। अच्छा, आपको मेरी याद भी आती है? पर फूल में कांटे भी है ना? अच्छा, मेरी टांग खींचना बंद कीजिए। आपके लिए एक और सरप्राइज है, जल्दी घर आ जाइए। एक और सरप्राइज? आप बस 10:30 बजे तक घर पहुंच जाना, देर मत करना। आई एम वेटिंग फॉर यू। हेलो, एक और सरप्राइज? अब क्या हो सकता है? निक्की सच में मेरे रूम में शिफ्ट नहीं हुई, पागल। और माँ ने भी बिल्कुल सब कुछ वैसा ही रखा है जैसे पहले रखा था, कुछ भी नहीं बदला। दीवार शीशे के। इस घर की पूरी दुनिया पलट गई, तुझे लग रहा है कुछ नहीं बदला? मतलब? हाँ भाई, हमारा देव प्यार हो गया है उसे। क्या? भैया को? कब, कैसे, मतलब किससे? और मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? रिया निक्की को पता है? सबको पता है। अरे तेरे आने का इंतजार कर रही होगी। चल छोड़ ना, मैंने बता दिया। और मामी है कौन वो? वो डॉक्टर नहीं है, सोनाक्षी। माँ को पता है? हाँ पता है। आई हाय, ये पिन ही ढीली हो गई। बेटा ये पिन ठीक करना इधर से। भैया मेरी ना एक सिंगल फोटो खींचो ना, मुझे ना अपनी डीपी लगानी है। अरे यार निक्की, तू भी ना, सेल्फी से बढ़िया ना कोई डीपी नहीं होती। रिया, अरे देव और तेरे मामा जी कहाँ रह गए? देख तो। माँ, आपके भैया और मेरे भैया पता नहीं कहाँ है सुबह से, मुझे तो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन साली साहिबा, आपके जीजू बिल्कुल ऑन टाइम है। ऑलवेज, मतलब यू आर द बेस्ट जीजू। भाई सब तैयार। भैया आ गए। ओ, क्या बात है, क्या बात है। आप सबके सब कितने सुंदर लग रहे हैं। तुम भी बुरी नहीं लग रही हो राधा रानी आज। हाँ भाई, मैं बुरी कब लगती हूँ? सब लोग आ गए, ये देव नहीं आया। माँ मैं बुला के लाती। हाँ जा जा जा। जल्दी लेके आना बेटा। कहाँ हो आप? मैंने कहा था ना आज टाइम पे आना। मिस्टर दीक्षित, 10:30 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है, मैं आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, और जल्दी आओ। ओके। बाय। कितनी सुंदर लग रही है। थैंक यू। मैंने जो सुना वो सच है? सोनाक्षी के बारे में? हाँ। और माँ को पता है? हाँ। और माँ खुश है? मतलब माँ को सोनाक्षी से कोई प्रॉब्लम? तो क्या प्रॉब्लम होगी? माँ को सोनाक्षी से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन चल अब नीचे चल, सोनाक्षी भी आती होगी। उसे तो पता भी नहीं है कि वो हमारे फैमिली फोटोग्राफ का हिस्सा बनने वाली है। चला जा। उसे पता नहीं है मतलब? सोना को या माँ को? पता नहीं माँ को कैसा लगेगा। आ गया देव भी। बेटा क्या काम कर रहा था? चल अब जगह पर खड़ी हो जाओ। हाँ जाओ, नेहा आ जाओ, जल्दी जगह पर आ जाओ। ए सेल्फी। हाँ भाई आजा इधर। इन लोगों का तो चलता ही रहेगा। आप बता दो बेटा कि सब सही है ना, हम सही बैठे हैं ना? आप प्लीज थोड़ा अपने राइट में चले जाइए। सर आप प्लीज आगे आगे मैं मैं अभी आया। अरे कहाँ जा रहा है बेटा? फोन करना माँ। अरे अभी फोन करना जरूरी है? ओहो। ये सब ठीक है ना? कुछ हुआ क्या? अभी तो सब ठीक है, भगवान करे आगे भी सब ठीक रहे। कहाँ हो तुम? एक मिनट में पहुंच रही। ऐसे नहीं मानेगा, मैं ही जाती हूँ, उसे लेकर आती हूँ। आ जाएगा ना। ये आ गया।
कहाँ जाता रहता है बेटा? चल आजा, वो फोन बाद में कर लेना, अब कहीं नहीं जाना। चल भाई। हाँ ओके रेडी? एक्सक्यूज मी सर, आप प्लीज कैमरे में देखिए। हाँ हाँ, एक मिनट। ओहो, क्या हुआ? कहाँ जाते? थैंक गॉड तुम आ गए। चलो। देव क्या क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहा हूँ, क्या मतलब? फैमिली फोटोग्राफ खिंचवा। चलो। थैंक गॉड तुम आ गई। चलो। देव क्या 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 कर रहे हो? अरे क्या कर रहा हूँ, क्या मतलब? फैमिली फोटोग्राफ खिंचवा रहा हूँ। चलो। बट देव, ये आपकी फैमिली फोटो है, मैं कैसे वहाँ? अरे तुमने बस वहाँ खड़े रहना, हम सबके साथ। देव बेटा, ये बंगा सोनाक्षी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, फैमिली फोटो में। मामी, कुछ ही दिनों में तो सोनाक्षी इस परिवार का भी हिस्सा बनने वाली, तो इस फोटो का हिस्सा बनने में क्या हर्ज? ठीक ही कह रहा है तू। आई एम सॉरी देव, पर अगर मैं यहाँ रुकी तो आंटी जी का नाश्ता बनने में देर हो गई ना। सोनाक्षी, हम सब जानते हैं कि एक रात पहले ही तुम बोला भैया को सब बता देती हो कि माँ का नाश्ता कैसे बनना है। चलो 2 मिनट में कोई देर नहीं होगी। मैम प्लीज आप थोड़ा सर के थोड़ा पास आ जाइए। ओके एवरीबॉडी, 3, 2, 1 स्माइल। थैंक यू, बहुत अच्छी पिक्चर आई है, मैं आप सब लोगों को दिखाता हूँ। भोला, मेरे लिए नाश्ता लगवा दो। सोनाक्षी बेटा, मेरे लिए नाश्ते का इंतजाम करवा दोगी? जी आंटी जी, मैं कह देती हूँ। भोला भैया, आंटी जी का नाश्ता तैयार करना है। जो मैंने लिस्ट दिया था उसमें से कुछ हल्का सैलड और जूस। डॉक्टर दीदी, आपने जो आटा बताया था ना, उसमें मसाला मिला के हमने गूंद दिया है। हमें लगा कि माँ जी पराठे खाएंगी। भोला भैया, आप मुझे मेरा काम सिखाएंगे? जो मैंने कहा वो चुपचाप कीजिए। भोला भैया, हफ्ते में एक ही बार पराठे खा सकती है, जो उन्होंने इस हफ्ते खाया है ना? जी। भोला भैया, आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वेरी सॉरी। कोई बात नहीं डॉक्टर दीदी। दीदी कुछ हुआ है क्या? आप कुछ गुस्सा लग रही हैं। कुछ नहीं। ओए होए होए, क्या लग रहे हैं, है ना? सब के सब कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ भाई, सबकी बात नहीं कर रहा मैं अपने बालों की बात कर रहा हूँ। देखो क्या लग रहा है। हाँ, आपके बाल तो हमेशा अच्छे लगते हैं। आप कौन सा कंडीशनर यूज करते हो? मुझे भी देना ना, मैं भी लगाऊंगी। ये फोटो नहीं चोर है क्या? हाँ सही कह रहा हूँ मैं। अरे भाई, इसने वही चुरा लिया है जो हमेशा हमारे चेहरे पे रहती है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि इसमें देखो निकी मुस्कुरा नहीं रही है बिल्कुल। लेकिन दी और जीजू साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। जब इतनी सारी ब्यूटीफुल लेडीज आसपास खड़ी हो तो कोई गधा भी स्मार्ट लगने लगेगा। सो स्वीट। और तू भी बहुत अच्छी लग रही है। रियली? थैंक यू। वैसे इस पिक्चर में ना ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा। आई थिंक चेंज होना चाहिए, मजा नहीं आ रहा है। आप चिंता मत करो, मैं फोटोशॉप में सब ठीक कर दूंगा। हम एक फोटो और खिंचवाते हैं। बेटा, एक फोटो और चाहिए। माँ, अच्छी तो आई है। हाँ, पर जैसे मैंने सोची थी वैसे नहीं आई है। एक और खिंचवा लेते हैं ना? क्या हर्ज है? बेटा, पहली बार में खाना भी सही नहीं बनता है। कभी चीज कुछ कम पड़ती है, कुछ ज्यादा पड़ती है, तो दूसरी बार में सब सही हो जाता है। तो फोटो भी खींच लेंगे। चलो। मैं सोनाक्षी को बुला के लाता हूँ। अरे रहने देना देव।
अगर हमें उसके साथ फोटो खींचना बुरा नहीं लगा तो उसे भी हमारा उसके बगैर फोटो खींचना बुरा नहीं लगना चाहिए। एक फोटो खिंचवा लेते हैं। चलो सामने देखो। भैया जल्दी कीजिए। रेडी, स्माइल। बस अब मुझे और कुछ नहीं देखना, मुझे ये पसंद आई है। भाभी, हाँ अभी देखिए, ये वाली फ्रेम पसंद आई है मुझे। भाई बहुत अच्छी है जीजी। ए भैया फोटो ना अच्छे से जड़ के लाना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कोना वोना कटाओ है। लो। आप चिंता मत कीजिए मैडम, आपके घर की फोटो और फ्रेमिंग सब हमारी यहीं से हुई है। देव सर के कामों को हम ऐसी ढीला नहीं छोड़ते। चलता हूँ। धन्यवाद। जीजी ये फ्रेम तो बहुत बड़ा होगा ना? हाँ ठीक ही तो है। अब हमारा परिवार बढ़ रहा है तो फ्रेम तो बड़ा होना ही चाहिए। अब देखिए ना, फोटो खींचनी थी 9 लोगों की, खिंच गई 10 की। अब उस फोटोग्राफर के सामने अब देव ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया तो आप क्या करती? और करती भी क्यों? आपका और हमारा जमाना तो चला गया ना। अब तो बच्चे जो फैसला कर ले बस वही पत्थर की लकीर है। देव ने से कोई लकीर वकीर खींची नहीं है भाभी, वो अच्छी तरह से जानता है। गृहस्थी के फैसले तो मैं ही लेती हूँ। हाँ, लकीर तो नहीं खींची जीजी, पर अब फोटो खींच गई। अब बड़े से फ्रेम में जड़ के आएगी और दीवार पे लग जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं जीजी कि आप कुछ और ही सोच रही हो कि वो तस्वीर आप उस फ्रेम में जड़वाए ही नहीं, दूसरी जड़ के आए? भाभी मैंने अब तक सिर्फ फ्रेम चुनी है, फोटो कौन सी लगेगी सोचा नहीं है। अब तस्वीर क्या देखनी जीजी, कैमरे में देख तो लिया आपने। अब बताइए ना कौन सी आएगी जड़ के? माँ, वो तस्वीर चुन ली तूने जो फोटो फ्रेम में लगेगी? जीजी बताइए ना देव को कौन सी तस्वीर जड़वानी है। अच्छी तस्वीर चुनूंगी ना, जो अच्छी लगेगी, सही होगी, वही चुनूंगी मैं। तू चिंता मत कर। सॉरी सोनाक्षी, मुझे क्या पता था बात इतनी बढ़ जाएगी। इट्स ओके, आई नो कि आपको पता नहीं था कि ये सब होने वाला है, पर जो हुआ सो हुआ। आप जबरदस्ती मुझे अपने फैमिली में फिट करना चाहते हैं और मैं यहाँ इट्स ओके, आप ऑफिस जाइए, हम बाद में बात करते हैं। इट्स ओके देव, गो। अरे सॉरी। बस सुनियो, एक तो जान मुझ के टकराती हो और ऊपर से सॉरी बोलती हो। स्टाइल है तुम्हारा भी। हाँ विकी, मेरे पास टाइम नहीं है, रास्ते से हट। क्यों होगा अब तुम्हारे पास टाइम? बंगालन जो है ना बहुत चंट होती है। कैसे तुमने सबके नाक के नीचे से देव भाई की तिजोरी की चाबी अपने नाम पे कर ली और किसी को पता भी नहीं चलने दिया? कमाल है। हाँ? कैसे पटाया तुमने? कुछ अदाए छोटे के लिए भी बचा के रखे या फिर सब उधर ही लुटा दिया? डिस्गस्टिंग है। तमीज से बात कर। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ये बात करने की कि मैंने देव के पैसों के लिए ये सब? छी, कुछ लोग होते ही ऐसे घटिया, बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह जो सब कुछ गंदा कर देता है। ओहो, कीड़े मकोड़ों की तरह तो तुम आई हो इस परिवार में, मेरे परिवार में। वैसे जैसे आज तुम ये फैमिली फोटो में आई थी ना, जैसे घुस गई थी। तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। लोग कहते हैं कि मेरी शक्ल जो है ना देव भाई से बहुत मिलती है। अब क्या है कि देव भाई तो काम में बहुत बिजी रहते हैं। कभी अगर तुम बोर हो ना, मैं हूं ना। You don't even think about it. सोनाक्षी बेटा,
क्या कह रहा था तुझसे? अंकल जी आप खुद ही इनसे पूछे कि क्या कह रहे थे मुझे। हाँ भाई, कम बैक। मार क्यों रहे? चुप बेशरम, चुप चुप चुप। उम्र का लिहाज करो यार, कम से कम। करेगा मुझे मारेगा, मुझे मारेगा। क्या कर रहे हैं ये? अरे जवान लड़की पे हाथ उठा रहे हैं आप। अपनी सुबह की चाय में अकल भी खोलकर पी गए हो क्या? चुप कर राधा रानी। पूछ अपने कबू से क्या किया इसने, पूछ। छोड़िए। पूछ उसको, ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ। आज इसने शर्मिंदगी का पहाड़ मेरे ऊपर डाल दिया। आपको ना हमेशा मेरे बच्चे में ही कमियां नजर आती हैं। चोर भी 7 घर छोड़ के सेंध मारता है। अबे पता नहीं कौन से ग्रह थे, ऐसी औलाद मेरे घर में पैदा हुई है। वो खुद को देव और बच्चों का भाई कहता है। अरे भाई देव जैसे होने चाहिए, लेकिन आज के जमाने में ऐसे भाई। बस, अगर आपका देव पुराण खत्म हो गया हो तो मेरे बच्चे की गलती भी बता दीजिए। बताता हूँ। तेरे बेटे ने उस लड़की से बदतमीजी की जिसे देव प्रेम करता है। सोनाक्षी से बदतमीजी की इसने, सोनाक्षी से। माँ देख ले माँ, इतनी सी बात के इतना बड़ा पतंगड़ बना रहे हैं। क्यों मार रहे हो आप? क्यों मार रहे हो? खबरदार, जो तूने दोबारा उस लड़की से बदतमीजी की तो। मुझे तो इसकी शक्ल से भी घिन आती है। आप दोनों कुछ भी कह लो यार, लेकिन मैं उस बंगाल से सीधे वो बात नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। तुझे बात करनी पड़ेगी विक्की, करनी पड़ेगी तुझे। बेटा देख, देव के सामने उसे मैं भी बंगालन नहीं कह सकती। तुझे सब्र रखना पड़ेगा जब तक जीजी खुद देव और उस बंगालन के चक्कर को चलने से नहीं रोकती। तब तक हम दोनों को उस बंगालन के सामने अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बेटा? जी जी जी, आज जैसे ही तैयार होती है फ्रेम बता दीजिएगा तो मैं किसी को भिजवा दूंगी। ठीक है जी, शुक्रिया जी। हाय जीजी, आपकी छत्र छाया में ना कितने अच्छे दिन देखने को मिल रहे। पूरा परिवार एक साथ फोटो में। मेरा बड़ा मन था ये देखने का, वरना गरीब की बेटी की किस्मत ऐसी कहाँ है भला कि सबके साथ ऐसे फोटो खिंचवाती। पता है जीजी, इसीलिए ना मैं हमेशा शीशा लिए घूमती थी कि फोटो में न सही पर शीशे में ही सबको एक साथ देख लूंगी। अभी आप भी जीजी सच्ची, सब लोग कैसे दिखेंगे ना एक साथ। मैं, आप, देव और वो सोनाक्षी, सब अच्छे ही लगेंगे। अच्छा, फिर तो आपने वही तस्वीर चुनी होगी जिसमें वो सबसे खूबसूरत लग रही है। तस्वीर असलियत कहाँ होती है भाभी? तस्वीर में चाहे कोई कैसा भी लगे, पर असल में तो परख जानकर ही होती है ना। लेकिन जीजी वो, चलिए कपड़े वपड़े बदल लेती हूँ, थक गई हूँ थोड़ी। जीजी आप मुझसे छुपा रहे हो? कोई बात नहीं, पर अब तो वो तस्वीर ही तय करेगी कि आप देव और बंगालन के रिश्ते के बारे में क्या सोचती हो। भले ही आप राधा रानी से छुपा लें, पर राधा रानी भी पता करके ही रहेगी। इस फोटोग्राफर से पूछते। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. कम वक्त मारा, अभी तो बात कर रहा था जीजी से। मैं तुम लोगों से ना बहुत नाराज हूँ। क्यों? अरे वैसे तो वरुण धवन की लाइफ में क्या चल रहा है, उसका कौन सा नया क्रश है, वो तो मुझे मैसेज करती रहती है। लेकिन भाई की लाइफ में इतनी बड़ी बात हो गई, तुम दोनों ने मुझे बताया भी नहीं। दी, अब अपने घर की बात आपको मैं फोन पे टेक्स्ट करूंगी। कम ऑन, आप घर ही नहीं आती हो। बेटा जब तेरी शादी होगी ना तो मैं तुझसे पूछूंगी कि तू कितना घर आती है। आई एम रियली वेरी सॉरी दी, मुझे आपको बताना चाहिए था, पर इट्स ओके। तुम लोग तो सीरियस ही हो गए। अब तो यहाँ हूं ना मैं, अब बता दूं। अब जब आपको पता ही चल गया
फिर तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर कैसे हुआ, कब हुआ? I mean, भाई ने सोना को प्रपोज कहाँ किया? दी, आप तो जानते ही हो ना भाई को, वो हमें कुछ बताते हैं कभी। और माँ को उन्होंने कब बताया? और माँ ने क्या बोला? वो क्या कहेंगी, वो तो खुश है, उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी। हाँ वैसे माँ को तो सोना दी हमेशा से अच्छी लगती है ना। हाँ, पर माँ ने तुम लोगों से क्या बोला? कुछ भी नहीं। एक्चुअली दी, मैं भी ना बहुत कंफ्यूज हूँ माँ के रिएक्शंस को देख के। समझ ही नहीं आता उनको क्या चाहिए। I mean, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिया, तू परेशान मत हो। माँ क्या सोचती है वो किसी को भी समझ नहीं आता। और आज जो हुआ वो तो सबने ही देखा ना। माँ ने सोना के बिना भी तो फोटो खिंचवाई थी ना। हाँ लेकिन वो तो भाई। नहीं निकी, ये कोई चांस की बात नहीं थी। आई डोंट थिंक सो कि माँ को अच्छा लगा था कि भाई ने इसे सोना को फोटो में खींच लिया। माँ सोना के बगैर भी तो फोटो खिंचवाना चाहती थी ना। पर दी, सोना दी इज अ नाइस गर्ल। आई मीन, वो कितनी समझदार है ना, कितनी ब्यूटीफुल है, इतनी स्मार्ट भी है। तो फिर हाँ, माँ को प्रॉब्लम उनसे नहीं है, लेकिन जो भी लड़की भाई की लाइफ में आएगी ना, माँ को उन सबसे प्रॉब्लम होगी। दी, माँ भैया और सोना दी के साथ शॉपिंग तक गई है, सोना दी की फेवरेट चीजें ले आई, और फिर भैया और दी भी तो साथ में कितने हैप्पी लगते हैं, तभी तो उन्होंने फोटो में खींच लिया। हाँ, और मुझे तो लगता है भैया रियली लव्स हर। और जितना ज्यादा भाई सोना से प्यार करेंगे ना, उतना ही माँ को प्रॉब्लम होती जाएगी। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आंटी जी, मैं करूं? अच्छे से करूंगी। नहीं बेटा, रहने दे। बल्कि मैं तो एक हाथ सिलवट रहने ही देती हूँ, वरना चादर एकदम नई सी दिखती है, और नई चीजें हो तो बहुत देर तक मुझे पराई लगती है। आंटी जी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए रियली वेरी सॉरी। मुझे पता नहीं था कि आज पिक्चर डे था, वरना मैं देव से कहती, पर वो मेरे पीछे पड़ी थी। वो पीछे पड़ गया, पर तुम तो मना कर सकती थी ना। या अभी से तुम दोनों एक दूसरे की बात बिल्कुल भी नहीं टालते? नहीं आंटी जी, मैं उनकी बातें इतनी आसानी से नहीं मानती, पर जब उन्होंने आप सबके सामने पूछा और आपने मना नहीं किया, तो मैं आपको कैसे मना कर सकती? वो तो मैंने देख ही लिया। आंटी जी, मुझे पता है कि मेरा उस पिक्चर में होना सही नहीं था। इतना काफी है कि कम से कम तुम सही और गलत में फर्क जानती हो, वरना मेरा देव तो एकदम बच्चा है। वो तो अभी से तुम्हें इस घर का हिस्सा मानने लगा है। ना भी नहीं जानता कि रिश्ते मन से जरूर जुड़ते हैं, पर उन्हें नाम या पहचान मिलने के लिए रस्मों की, परिवारों की सहमति की जरूरत होती है, और ये सब होना तो अभी बाकी है ना? मेरे बच्चे बड़े भोले हैं, बड़ी आसानी से किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, पर मैं तो एक माँ हूँ और मेरा फर्ज बनता है बच्चों को सही रास्ता दिखाना। आंटी जी, आज देव ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें उसकी तरफ से कुछ बोलने की या उसकी सफाई देने की, माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब जाओ, अब घर जाओ, बहुत देर हो गई है ना। गाड़ी लेकर जाना। सुबह की बात को लेके अब तक नाराज हो? आई एम सॉरी सोनाक्षी, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। I had no idea. No idea? Really? मैंने आपसे कहा था ना कि आप जल्दबाजी कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे पूछती रही, Are you sure? Are you sure? आपको जरूरत क्या थी मुझे अपनी फैमिली फोटो में फोर्स फिट करने की? फोर्स फिट? मैंने कभी आपको अपनी लाइफ में फिट करने की कोशिश नहीं की है। आपको या किसी और को भी फोर्स करने की कोशिश नहीं की है। कम से कम अपने मन में तो नहीं। सोनाक्षी, you belong with me. मैं जहां होऊंगा तुम वहीं होंगी।
और मुझे लगा था अब घर पे सबको पता है, तो मैं तुम्हारे बिना कोई भी चीज, कोई भी काम नहीं करना चाहता था। I know, Dev. I belong with you, but not in that picture. वो मेरी जगह नहीं है। और आज मैं आपकी बात नहीं, माँ की बात मानूंगी। और हमारी शादी भी नहीं हुई है। That's not my place. मैं आपकी फैमिली का हिस्सा भी नहीं हूँ। I know. I'm sorry. मैंने तुम्हें ऐसी सिचुएशन में डाला। I'm sorry, मेरी वजह से सब कुछ हुआ। पता है, मेरी इमेजिनेशन में वो फोटोशूट 1 घंटे तक चला था। मैंने इमेजिन किया था कि माँ तुम्हारे साथ पोज करना चाहेगी, निकी, नेहा, रिया बार बार तुम्हारे साथ पिक्चर खींचने आ रही थी। निकी तो बार बार हमारे बीच में आ जाएगी, फोटो नहीं खिंचाने देगी। कितना स्टूपिड था मैं। आप मेरे बॉयफ्रेंड को स्टूपिड नहीं कह सकते। सब कुछ ठीक चल रहा था और मैंने तुम्हारा दिल भी दुखाया और माँ का भी। आई नो देव कि आपने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया। आप जो सोच रहे हो मैं समझ सकती हूँ, और माँ भी जो सोच रही है वो भी मैं समझ सकती हूँ। उन्होंने इतने सालों से अपने घर को अपने दम पर अपने तरीके से सब कुछ संभाला। अचानक से आपके या मेरे कहने पर मैं उस फैमिली का हिस्सा तो नहीं बन सकती ना। अगर मुझे उनके फैमिली में, उनके लाइफ में जगह बनानी होगी तो खुद से बनानी होगी। और ये सब अचानक से थोड़ी ना होता है ना। आपको पेशेंस रखना होगा, मुझे रखना होगा, सबको रखना होगा। आप मुझे कोशिश करने देंगे ना। शायद उनके बारे में कुछ बातें मैं आपसे बेटर अंडरस्टैंड करती हूँ, क्योंकि आई एम आल्सो अ वुमन। इतने सारे तो है, कोई भी चुन ले। माँ, इनमें से कोई सा भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपको पता है ना मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट है, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी पहन के चली जाऊंगी। अरे कुछ भी क्यों, कुछ अच्छा सा ही पहन। ये देख, ये कितना अच्छा है और नया भी है। ये तो अभी अभी पहना था ना तुमने नेहा दी की शादी में। ये वाला 97 लाइक्स, ये वाला 103 और ये वाला 115 लाइक्स। माँ, जिन चीजों पे इतने लाइक्स मिल चुके हैं वो नई कैसे हो सकती है? ये क्या लाइक शाइक बोली जा रही है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता। बस मेरी समझ में ये आता है कि इनमें से कोई भी सेट तू पसंद कर ले, ठीक है? नहीं, ये नहीं। मम्मा, दिस वन इज गॉर्जियस। मुझे ना यही चाहिए। हाँ, बस यही पहनूंगी मैं। नहीं बेटा, इसके अलावा कोई भी पसंद कर। अरे माँ, इसे क्यों बचा रही हो? सोना दे के लिए? ओह, तो लगता है अपनी होने वाली बहू के लिए आपने अभी से मुंह दिखाई की तैयारी कर दी है ना, है ना? वैसे माँ, मुझे तो लगा था कि आप अपनी होने वाली बहू के लिए ना एकदम इससे भी बड़ा सा, इससे भी यूनिक, इससे भी एंटीक सा ना बड़े बड़े डायमंड्स वाला सेट चूज करोगे, पर ये तो नॉर्मल सा है ना निकी? Why not? वैसे माँ, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई बोले कि एक सास ने ना अपनी बहू को देने में कंजूसी कर दी। ये क्या सास बहू लगा कर रखा है तुम दोनों ने? हाँ, अभी किसी के साथ शादी की बात हो रही है? देव ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं माँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी, है ना? हर चीज का एक वक्त होता है और ये समय इस बारे में मजाक करने का नहीं है। चलो चलो देख लो, जो पहनना है पसंद कर लो जल्दी से, और रात हो चुकी है, जाओ सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। कह तो दिया कि मैं अपने स्टाइल में आंटी जी का दिल जीत लूंगी, पर इतना बड़ा काम कैसे कर लूंगी? आधी रात को आप इतनी एक्साइटेड क्यों हो? अरे एक्साइटेड कैसे नहीं रहूं भाई? कल तू और मैं, हम दोनों माँ बेटी शॉपिंग करने जा रहे हैं। शॉपिंग? नहीं, आप एलिना या दादा या किसी को लेकर, मुझे बहुत काम है। शादी तेरी हो रही है कि एलिना की? शादी? কি হলো, বুঝতে পারছিস না?
तेरी शादी की ज्वेलरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं कल हम। रिलैक्स, किसी की शादी नहीं हो रही है और आपके पास तो बहुत टाइम है। कहाँ टाइम है? देव बाबू ने अपनी माँ से बात की ना। हाँ तो बस हमारे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं है, हमें भी जल्दी जाके उनसे बात करनी पड़ेगी भाई। देख, कोई किसी से बात नहीं करने वाला, आप भी किसी से बात नहीं करने वाले हो। सुना, सत्ती बोल, देव बाबू की माँ ने कुछ बोला क्या? I mean, वो तुम दोनों को लेकर खुश तो है ना? कुछ नहीं बोला माँ, और वो खुश है। पर आप इतनी जल्दी मत कीजिए प्लीज। वैसे भी देव और मैंने शादी के बारे में बात नहीं की, और जब हमें शॉपिंग करनी होगी ना, मैं आपको खुद बता दूंगा। ओके, बस अभी के लिए चलो, मैं जा रही हूँ। नहीं, आप भी जाइए, सो जाइए। अरे आ गया तू, कहाँ मर गया था? है? जिस काम के लिए भेजा था वो करके आया, खाली हाथ हिलाते आ गया तू? हाँ। क्या? वो हमने फोटोग्राफर से पूछा कि माँ जी ने कौन सी फोटो पसंद की है। हाँ। तो उसने मना कर दिया। है? वो कहने लगा कि जब तक फोटो बन के ना आ जाए तब तक माँ जी ने किसी को बताने से मना किया। उसकी इतनी हिम्मत? हाँ? कमबख्त, उसके कैमरे में ना आग लग जाए, आग। तूने उसे बताया था ना कि मैंने तुझे भेजा है। ठीक है, जा, तुझे निकी बुला रही थी, जा उसके कमरे में। सोना, ताड़ाताड़ी करो ना, मेरी अर्ली मॉर्निंग क्लास है, मुझे जल्दी जाना है कॉलेज। तू मुझे छोड़ देगी ना? क्यों बोलो, रात को ढंग से सोई नहीं? देव ने कुछ कहा तो फिर क्या हुआ पता? वो देव की मॉम, उन्हें शायद बहुत बुरा लगा कि देव ने मुझे फोटोग्राफ के लिए खींच के रोका। वेट, आंटी ने ये बात तुझसे खुद कही? ऑलमोस्ट, आई मीन काइंड ऑफ। मतलब वो तो तुझे लाइक करती है ना? Does she hate you? हेट तो नहीं कह सकती, पर शायद वो मुझे अपने बहू के रोल में इमेजिन नहीं कर पा रही, या तो फिर अपने देव के लिए जो वाइफ चाहिए मैं वैसी नहीं हूँ। लेकिन सोना, वो तो तुझे बहुत पसंद करती थी ना, ऐसा क्या हुआ अचानक? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं जिससे वो गुस्सा हो। इनफैक्ट उन्होंने कोई बात ही नहीं की। तो तू अब क्या करेगी? क्या करूंगी, मैं बस यही ट्राई करूंगी कि वो मुझे फिर से लाइक करने लगे। मैंने देव से भी यही कहा कि अब मुझसे गुस्सा है ना, तो मैं ही मनाऊंगी, मान जाएगी। Of course, you're my best sister. जब देव को मानना पड़ा तो उसकी मॉम को भी मानना ही पड़ेगा। सब ठीक होगा ना? चले? थैंक यू किस लिए? टाइम पे आने के लिए। अगर आप टाइम पे नहीं आती तो मैं आपको देख ही नहीं पाता, पूरा दिन आपको बिना देखे निकल जाता। ये गलत बात है। मैंने क्या किया? क्या किया? मैंने जो आपको कहने के लिए सोचा था आपने खुद बोल दिया, अब मैं क्या कहूँ? घर से सोच के आती हो क्या बोल? वैसे और भी बहुत सारी बातें हैं जो तुम कह सकती। मेरे मन में अगर मैं वो बोलने लगूंगी, सारी बातें बोलने लगूंगी, तो पूरी उम्र हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। बोलो तो सही। जाने दीजिए, मुझे काम है और आपको चाहिए ऑफिस। काश हम मूवीज में काम करते या फिर टीवी सीरियल। पता है वहां पे ना लोगों को कुछ काम ही नहीं होता। और हाँ, तुमने तो माँ को मनाने का प्लान सोचा था ना, तो क्या है तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन? मतलब डाइट के लिए जैसे डाइट चार्ट बनाती हो वैसे माँ को मनाने के लिए भी कोई चार्ट बनाया क्या? नहीं, अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया, लेकिन बनाऊंगी।
क्या हुआ? Is everything all right? यहाँ पर मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो ना। वो माँ मेरी माँ वो सोच रही थी कि एक्चुअली इंसिस्ट कर रही थी कि हम हमारी फैमिलीज एक दूसरे से मिलें। इस बार तो मैंने उन्हें मना लिया, पर आज नहीं तो कल ये होना ही है ना। I know. मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। It's okay, देव, मैं तो सिर्फ आपको बता रही थी। मुझसे जब तक पॉसिबल हो पाएगा मैं इसे टालती रहूंगी, लेकिन एक बार में तो एक ही माँ को मनाया जा सकता है। But don't worry, I'll take care of it. सब ठीक होगा। I know, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ दुनिया की सबसे प्रेटीएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल है। आपको शायद रियलाइज करने में थोड़ा वक्त लग गया, क्योंकि मैं तो पहले से ही जानती थी कि मैं वर्ल्ड की सबसे प्रिटीएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन। ओके बाय। अगर तो ये सोच रही है कि एक दिन में आंटी जी को इम्प्रेस कर देगी, तो ये पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक पहले उनके साथ बॉन्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। हो गया। अरे क्या हो गया? मुझे लग ही रहा था तुझसे नहीं होगा। चल रहने दे, मैं करती हूँ। माँ जी, किच्चू भैया होते तब भी आप यही कहते। हाँ, ये कोफ्ते बनाना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। एक घोल को फेंटना ही कला होती है, वरना बाकी तो सब विज्ञान है। तो माँ जी फिर एक कोफ्ता खा कर देखिए, फिर आगे काम करेंगे। तुम नहीं सुधरोगे, कर लो अपनी जिद। कुकिंग। गुड मॉर्निंग आंटी जी। अरे आओ। हाँ, आप कुछ बना रही हो? मैं देखूं? हाँ, कोफ्ते बना रहा है। अरे देखा, तेल गरम हुआ था अभी, क्यों डाले? हो गई ना गलती। तुम भी ना, रुको रुको, ये कोफ्ते बना रहा है देव के लिए। देव को मेरे हाथ के कोफ्ते ही पसंद है। मैं यही से देखती हूँ आंटी जी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। वैसे मिस्टर दीक्षित को तो बेसन का हलवा भी पसंद है ना? वो मुझे बता रहे थे, कह रहे थे कि आप जैसा हलवा कोई नहीं बना सकता, और जब वो खाते तो वो की बेस्ट फीलिंग होती है। उसके बचपन से बनाती आई हूँ मैं बेसन का हलवा उसके लिए। वो छोटा था तो कहता था, माँ तुझे बेसन का हलवा बनाना कितना पसंद है ना। तो उस छोटे से बच्चे को क्या समझाती मैं कि मुझे बेसन का हलवा बनाना पसंद नहीं था, उसे बेसन का हलवा खाते हुए देखना पसंद था। हलवे का नाम सुनते ही आंखें चमक उठती है उसकी। आज भी चमकती है उसकी आंखें नाम सुनते ही। आंटी जी, वैसे तो मैं कुकिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। माँ भी हमेशा कहती थी कि सीखो सीखो, लेकिन मेरा मन ही कभी नहीं लगता था। लेकिन आज मुझे ट्राई करना है। आप मुझे सिखाएंगी? मुझे बेसन का हलवा बनाना सीखना है, आप मुझे सिखाएंगी प्लीज? और आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। हलवा बनाना इतना आसान नहीं है, खास करके बेसन का हलवा। अच्छा ठीक है, मैं काम करती हूँ कि तुम्हें मैं सूजी का हलवा बनाना सिखा देती हूँ, ठीक है? पर आंटी जी, देव को तो बेसन का हलवा पसंद है ना, आप मुझे वही सिखाइए ना। अच्छा ठीक है, चलो सिखा देती हूँ। अब एक मिनट आंटी जी, अब आप जो कहेंगे मैं सब कुछ नोट करूंगी। नोट करके सीख जाओगी? चलो। बेसन का हलवा मतलब बेसन, जितना बेसन लेना है उससे आधी मात्रा घी लेना पड़ता है। चीनी निकाल दो से। और अगर बीच में कुछ पूछना हो तो मैं यही हूँ आसपास, बुला लेना।
थैंक यू हरी जी, थैंक यू सो मच। इतना सारा? इतना तो बहुत अनहेल्दी हो जाएगा ना, हाफ कर देती हूँ। भोला, अरे सोनाक्षी ने हलवा बना भी दिया, खुशबू क्यों नहीं आ रही? क्या बनाया है इसने? जब मैंने कहा था कि इतना घी डलेगा, इतनी शक्कर डलेगी, तो फिर उसमें से कम करने की क्या जरूरत थी? जब मुझसे सीखना ही नहीं था तो मेरे पीछे प्लीज प्लीज करने का नाटक क्यों किया? जीजी, आपने हलवा बनाया? लेकिन ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि आप हलवा बनाती हो तो पूरा घर ना खुशबू से महक उठता है। खैर कोई बात नहीं, मैं चख के देखती हूँ कैसा है। ये हलवा मैंने नहीं, सोनाक्षी ने बनाया है। बंगा? मतलब ये कैसे हो गया जीजी? डॉक्टरनी ने कलम छोड़ के कर्ची कैसे उठा ली? जिद कर रही थी, मुझे हलवा बनाना सीखना है और बेसन का हलवा ही बनाना सीखना है। मैंने सिखा दिया। ये क्या किया जीजी आपने? और यही तो एक ऐसी चीज है जो आप बनाती हैं देव के लिए हमेशा। भगवान, खैर कोई नहीं बता सकता कि ये क्या चीज है। जीजी, इसे चाहे आप कोई भी नाम दे दो, पर बेसन का हलवा मत कहना। छोटी है, पहली बार बनाना सीख रही थी, गलती हो जाती है। हैं? गलती? हाय हाय, जब मैं पापड़ भूनती थी ना, अगर उस पे जरा सा भी काला दाग आ जाता था तो मेरी सास उसे जला हुआ कह के हाथ भी नहीं लगाती थी उसमें। अब माँ के बारे में बात कर रही हैं? नहीं, मतलब आप थोड़ी ना ऐसे करेंगी। पर जीजी, उसे इतनी भी ढील मत दीजिए कि पतंग हाथ से ही निकल जाए। बाकी आपकी मर्जी। गरीब की बेटी तो सिर्फ एक बात कह रही थी। आंटी जी, मैंने हलवा बना लिया, आपने देखा? आंटी जी, सब ठीक तो है ना? तुमने देव के लिए बनाया है ना, तो उसे चखने दो। भोला भैया, लगता है वो आ गया। आंटी जी, आप पहले से मत कहिएगा कि मैंने बनाया, शायद वो सरप्राइज हो जाए। हाँ ठीक है, जैसे तुम कहो। और भी कुछ है तेरे लिए? क्या? हलवा? क्या बात है, आजकल तो तू रोज रोज सरप्राइज देने लगी। लेकिन अच्छा, ऐसे सरप्राइज मुझे पसंद है। क्या ये हलवा है क्या? तूने तो नहीं बनाया ये? किसने बनाया ये? तू क्या रिया या निकी को खाना बनाना सिखा रही है? किसने बनाया ये? तुझे अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा मतलब? अरे कुछ स्वाद ही नहीं है इसमें। कैसे बनाया, क्या बनाया, समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ भी तो बना दिया है।
अच्छा ठीक है, पता चला कि तुझे अच्छा नहीं लगा, बस अब इतना भी बुरा नहीं है ये, बस तू कुछ ज्यादा ही ऐसे ऐसे क्या माँ? इतने सालों से तेरे हाथ का हलवा खाता आ रहा हूँ, पता है तूने नहीं बनाया ये। जिसके हाथ से भी बनाया ना, बिल्कुल भी सलीका नहीं है उसे खाना बनाने का। किसके हाथ से बनाई? मेरे। मेरे हाथ से बनाएगी स्टूपिड सा हलवा। आई एम सॉरी, मैं आपका स्वाद नहीं बिगाड़ना चाहती। कोई बात नहीं सोनाक्षी, पहली बार बनाया ना तुमने, गलती हो जाती है। मैंने कौन सा पहली बार में बनाना सीख लिया था? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे इंसान गलती करता है तभी तो सीखता है, जैसे ये सीखेगा। देव, तुझे पता है ना ये बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और तूने एक झटके में इसका दिल दुखा दिया। I'm sorry, सोनाक्षी, I didn't mean to hurt you. मुझे कैसे पता चलता कि तुमने बनाया है? अब मुझे लग रहा है कि जो मैंने पहले टेस्ट किया था उतना बुरा टेस्ट नहीं था। Let me